संस्कृत का दीपकम संस्कृत क्लास 6 का अष्टम पाठा बुद्धि सर्वार्थ साधिका का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने आपको पूरा चैप्टर समझाया था और उसके शब्दार्थ भी समझाए थे। आज हम इनके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड आपको जो भी समझ में नहीं आया आपने पहली वाली वीडियो में देखा था। ठीक है, चलिए हमने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था पार्ट 1 में, यहाँ तक शब्दार्थ, यहाँ तक हम आपको समझा चुके थे पार्ट 1 में। अब हम पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पाठस्य आधारेण, पाठ के आधार पर अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि, इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना। पहला क्वेश्चन दिया है आपका, सरोवरस्य तीरे, सरोवर के किनारे सुकोमल भूमि, सुकोमल भूमो बिलेसु के निवसंती, जो कोमल कोमल भूमि थी उसमें कौन निवास करता था? सस्का, सस्का मीन्स खरगोश। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, केशाम परिवृहण भ्रमेण, किसके घूमने से सस्का क्षतविक्षता मृता च भवति, खरगोश घायल हो जाते थे और मर जाते थे, किसके घूमने से? तो गजानाम, हाथियों के घूमने से। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सशक राजा कस्य समीपम गच्छन्ति, हाथ जो खरगोश का राजा था वो किसके समीप गया था? गजराज से, हाथियों के समूह के पास, हाथियों के समूह के जो राजा थे उनके पास। के स्वमत्तम प्रकाशयंती, किस कौन प्रकाश होता है? ससका। कौन? कहा चंद्रमा नमति, कौन चंद्रमा को नमन करता है, प्रणाम करता है? गजराज, जो हाथी का राजा था वो चंद्रमा को प्रणाम करता है। के सुखेन तिष्ठन्ति, कौन सुख से रहने लगा? ससका माने खरगोश, क्योंकि गजराज चले गए थे, हाथियों का झुंड जो चला गया था इसलिए वो सब सुख से रहने लगे। ठीक है, आगे चल। अगला क्वेश्चन दिया है, पाठस्य आधारेण, पाठ के आधार पर पट्टिकाता क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, पाठ के आधार पर पट्टिकाता क्रियापदानि, जो क्रियापदानि मतलब क्रिया के शब्द दिए पट्टी में, लाइन इसमें ऊपर, उनको देखकर वाक्य पूरे कीजिए। किम चंद्रा सरोवरे, किम चंद्रा सरोवरे तिष्ठति, इसमें क्या होगा? तिष्ठति। सर्वे शशका उपायम चिंत्यति, सायंकाले शशकाना शिवा शवा भवति, सस्का सरोवरस्य तीरे निवसन्ति, सह गजराजा कथयति। ठीक है, ये हैं इसके, देख लीजिए आप सब लोग, इसके उत्तर नीचे दिए हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलें, 4 नंबर क्वेश्चन पे। अगला है, उदाहरणानुसार निम्नलिखितानाम पदानाम वचनम पुरुषम लिखत, नीचे पद दिए गए उनके वचन और पुरुष लिखने हैं। ठीक है, कौन सा पद है, कौन सा वचन है इसमें, कौन सा पुरुष है। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन एक वचन, बहुवचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे चिंत्यति, जो चिंत्यति प्रथम पुरुष एक वचन है, ऐसे ही तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन, तिष्ठति तिष्ठति तिष्ठन्ति। जीवन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन, नमति प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है, कथयति प्रथम पुरुष एक वचन, और गच्छन्ति गच्छति, गच्छति प्रथम पुरुष एक वचन। अगर गच्छन्ति होता है तो बहुवचन हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला दिया है, उदाहरणानुसार समुचिते क्रियापदे, उदाहरण के अनुसार क्रियापद दिए हैं, उनके रिक्त स्थान पूरे करना है। पहला दिया है अपन को गम, गम का एक वचन गच्छति, गच्छता गच्छन्ति। ऐसे कथ, कथयति कथयता कथयन्ति। स्ता का तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति। क्रा का करोमि कुर्वा कुर्मा। जीव का जीवति जीवता जीवंती। चल का चलामि चलावा चलामा। ठीक है, ये है इनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। धातु दी है कथ है, कथ का कथयति एक वचन होता है, कथयता और कथयंती। तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति। करोमि कुर्वा कुर्मा। जीव जीवति जीवता जीवंती। चलामी चलावा चलामा। ठीक है, ये सब याद कर लेना आप सब बालका के हिसाब, उसके अकॉर्डिंग आप जो भी आपको धातु दी गई है उसके आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक याद करना, कोई भी एक याद कर लो, प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सबके, तो आप कर लोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला दिया, चित्रस्य आधारेण, चित्र के आधार पर पंचवाक्यानि लिखन्तु, 5 वाक्य लिखनी है। ठीक है, चित्र के आधार पर चित्र दिया है,
तो पहला एतत् चित्र उपवनस्य अस्ति, ये चित्र उपवन का है, मतलब बगीचे का। एषः वृक्षः सेवफलस्य अस्ति, इस वृक्ष पर सेब के फल लगे हुए आपको दिख रहे हैं, ठीक है। वृक्षस्य अधः सेबफलानि सन्ति, वृक्ष पर कितने फल हैं, ये सेब का फल है और इस पर सेब के फल हैं लगे हुए हैं। सेब फलानि खादित्वा बालकः प्रसन्नः भवति, सेब का फल खाते ही बालक क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। सेब फलस्य वर्णः रक्तः अस्ति, सेब के फल का रंग जो कैसा रक्त का रंग होता है, खून का रंग होता है, वैसा होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अधोलिखितानां पर्यायपदानां मेलनं कृत्वा रिक्तस्थानि पूरयन्तु, नीचे दिए हुए पदों के पर्यायवाची पदों से शब्द से मेल करना है। गजा का हाथी, पदम, पदम का होता है चरण, पदम का होता है चरण। चंद्र, चंद्रा का शशांक। सरोवर का जलाशय। प्रजा का जनता, ठीक है, ये सब आप मिला लेना। कर लिया, आगे चलते हैं। अगला है योग्यता विस्तार, कार्यारंभत कार्य परिसर समाप्ति काला वर्तमान काला उच्यते। दूसरा है वर्तमान कालस्य कृते लट्लकार भवति। तीसरा है लकारेषु त्रय पुरुषा प्रथमा मध्यम उत्तम एवच त्रीणि वचनानि, इसमें 3 वचन होते हैं। लकार के 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये याद कर लेना। कितने पुरुष होते हैं, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एवच त्रीणि वचनानि, और 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, ये सब होते, ठीक है। अब लट लकारस्य क्रियापदे अधोलिखितानि चिन्हानि भवन्ति। लट लकार में क्रियापद में नीचे चिन्ह दिए, जैसे प्रथम पुरुष दिए, कौन कौन से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। वचन दिए हमको, वचन दिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब ती ता अंति, शी था थ, मी व मा, ये लास्ट में आएंगे, ठीक है। जगह एक वचन होगा तो ती होगा, सी होगा या मी होगा। प्रथम पुरुष में ती, मध्यम पुरुष में सी और उत्तम पुरुष में मी। द्विवचन में था व। बहुवचन में अंति, जैसे हम ले लेते पठ, पट धातु का ले लेते, ठीक है। पट धातु का पढ़ते, अपन को धातु दी पट, हमें एक वचन बनाना। पट का प्रथम पुरुष एक वचन होता है पठती, प्रथम पुरुष द्विवचन पठता, लास्ट में तह आया, और बहुवचन पठंती, अंति आया, ठीक है, ये दिए। अब मध्यम पुरुष एक वचन पठ का ही बनाना, ठीक है। पठसी, पठसी, सी आया। मध्यम पुरुष द्विवचन पठता, ठीक है। मध्यम पुरुष बहुवचन पठत। तीसरा उत्तम पुरुष में एक वचन पठामी, उत्तम पुरुष द्विवचन पठावा, उत्तम पुरुष बहुवचन पठामा। तो हमने पठ धातु पट का बनाया, पट क्रिया का देखो, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, ठीक है। पट धातु ऐसे ही बनते, बस तुम ये याद कर लो, ती ता अंति, शी था थ, मी वह मा। आगे चले, ये दिया देखो, अभी हमने बनाया था ना, प्रथम पुरुष एक वचन पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, मैंने बोला था ना, ऐसे ही करना, ठीक है। अब सबको समझ में आ गया, थोड़ा और एक आध क्वेश्चन बचे। आगे दिया है पाठे पठितीनां धातु रूपाणां संग्रहणं कुर्वन्तु तेषां पुरुषं वचनं च लिखति। पाठ में धातु रूप का संग्रह है, धातु रूप आए हैं, उनमें पुरुष वचन लिखना है। निवसंती, निवसंती कौन सा पुरुष है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है, अंति बोला था ना। गच्छामा, पठती, पठामा, देखो याद करो, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामह, उत्तम पुरुष बहुवचन आया, पठामह। करोमि का उत्तम पुरुष एक वचन, करोमि, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, ई आया, मी आया, तो लास्ट में उत्तम पुरुष एक वचन। चलावा उत्तम पुरुष द्विवचन, भवंती प्रथम पुरुष एक वचन, तिष्ठन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन, स्मा उत्तम पुरुष बहुवचन, चिंत्यामि उत्तम पुरुष एक वचन, ठीक है। समझ में आया आपको? तो आपका चैप्टर यहाँ होता है कंप्लीट।
आपने ऊपर जितने भी चैप्टर थे सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं? करवा दी। मेलनम करवा दिया। चित्रम देख दृष्टवा आधारेण पंचवाक्यानि हो गए। और ये हो गए आपके। एक बार क्वेश्चन आंसर और रिपीट कर दे रहे हैं हम, ठीक है? अगर आपको नहीं समझ में आए हो तो एक बार आप क्वेश्चन आंसर और पढ़ लीजिए। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न को एक पद में लिखना है। पहला प्रश्न है, सरोवरस्य तीरे तालाब के किनारे कोमल भूमि पर कौन निवास करता था? शस्का माने खरगोश। केसा परिभ्रमेण शस्का क्षतविक्षता मृत्युआ च भवन्ति, किसके घूमने से खरगोश क्या हो जाते थे? घायल हो जाते थे या मर जाते थे? गजानाम। तीसरा है, शशक राजा कस्य समीपम गच्छन्ति, हाथियों का राजा किसके पास गए थे? वो खरगोश के राजा किनके पास गए थे? गजराज से, हाथियों के समूह के पास, राजा के पास। के स्वमत्त प्रकाशयन्ति शशका, यह चंद्र नमति, गजराज कौन चंद्रमा को नमन करता है? गजराज। के सुखेन तिष्ठन्ति, कौन अच्छे से रहने लगा? सुख से। शस्का मीन्स खरगोश। अब है पूर्ण वाक्यान उत्तर। पहला है, चंद्रः कदा प्रसन्ना भवति, चंद्रमा कब प्रसन्न होता है? यदि शस्का जीवंती, यदि खरगोश जीवित हैं, तदा एव चंद्रा प्रसन्ना भवति, तभी चंद्रमा कैसे खुश प्रसन्न होगा, खुश होगा। दूसरा, सायकाले केसाम सभा भवति, सायकाल में शाम के समय किसकी सभा हुई? सायकाले शस्कानाम सभा भवति, मतलब खरगोश के समूह की क्या हुई? सभा हुई। तीसरा, शस्कः किमर्थम उपायम चिंत्यति, खरगोश किसके उपाय के लिए चिंता कर रहे थे? स्वरक्षार्थम, अपनी रक्षा के लिए। चंद्रा केन नामना प्रसिद्ध अस्ति, चंद्रमा किसके नाम से प्रसिद्ध है? चंद्रमा शशांक, शशांक इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, चंद्रमा का पर्यायवाची शशांक है ना, उसी नाम से प्रसिद्ध है। आम, हाँ, चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुनाम एव सर्वर प्रति चलावा इति का कथयति, हाँ, चंद्रमा के दर्शन करने के लिए हम सब लोग तालाब के पास जाएंगे, ये ऐसा कथन किसने कहा? ऐसा कथन शस्का ने कहा, खरगोश के जो राजा थे उन्होंने कहा था, ठीक है? चलिए चलिए, आपके क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए, चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप सब लोगों को जो भी क्वेरी हो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, और जो भी नहीं समझ में आया आप वो भी बता देना, ठीक है? हम आपकी क्वेरी, अभी इसका पार्ट 3 आएगा जिसमें इस चैप्टर के अलग से, जो भी चैप्टर के अलग से क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकते हैं, इसमें चैप्टर में नहीं है और कहीं से भी आ सकते हैं, तो वो हम आपको पार्ट 3 में कंप्लीट करा देंगे, ठीक है? आप सब लोगों को वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।